उपसभापति जी, मुझे खुशी है कि सरकार की नींद टूटी है। हालांकि बहुत विलंब के साथ। एक बात मैं पहले ही कह दूं कि कल तक हम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आज यह विधेयक यहाँ विचारार्थ आने को है। आज सवेरे जो हम लोगों को कागजात मिले हैं उसमें यह मिला है और यहाँ सदन में आने पर पता चला कि मंत्री महोदय अभी इसे ला रहे हैं। महोदय, इस सदन में पहले कई बार इस तरह की बातें उठती रही हैं कि केंद्र सरकार को खनिजों पर उपकर और अन्य कर के संबंध में नए सिरे से विचार करना चाहिए और विशेष तौर से जो राज्य इनके अधीन आते हैं जिनकी चर्चा इस विधेयक में की गई है, आंध्र, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु, ये 7 राज्य इसके अंतर्गत सीधे तौर पर आ रहे हैं। सबसे पहले यह आवश्यक था कि इन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को या उन संबद्ध राज्यों के संबद्ध मंत्रियों को बुलाकर केंद्र सरकार इस पर विचार विमर्श करती, क्योंकि यह आपका अध्यादेश व्यापगत हो रहा है। इसलिए आप विधेयक लाए हैं तो उसको देखने से ऐसा पता चलता है कि यह बहुत ही शीघ्रता में की गई एक कागजी कार्यवाही है। लेकिन अगर 7 राज्य जो इससे प्रभावित हो रहे हैं और जिनके यहाँ पहले से कई तरह का एक कानून प्रचलित है भी, जिसकी की धाराओं का उल्लेख आपने इसमें दिया भी है, मैं यह उचित समझता था कि आप उनसे बातें करके कोई निष्कर्ष निकालते और निष्कर्ष निकालकर तब आप इस विधेयक को सदन में लाते। यह एक अच्छी परंपरा भी होती, क्योंकि राज्य और केंद्र के संबंधों को लेकर प्रायः हम इन बातों का उल्लेख करते हैं और उनके राज्यों की यह उचित शिकायत भी है कि केंद्र द्वारा उन पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही खान और खनिजों की रॉयल्टी और उपकर दर, इन दोनों को लेकर प्रायः यह एक अशांति का वातावरण बना हुआ है। महोदया, मैं अपने राज्य की बात जानता हूँ। बिहार राज्य, आप मानेंगे कि खान और खनिज की दृष्टि से आज भी देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रांत है। कोयला, जस्ता और कई तरह की चीज़ें वहाँ निकलती हैं।
आप उनकी आपूर्ति करते हैं। उपसभापति जी विदेशों में भी उनका निर्यात करते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री ने कई बार इस तरह की बातें कही हैं कि इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। संसद में भी इस तरह की बातें उठी हैं और हम लोगों के साथ उड़ीसा के भाइयों ने, आंध्र के भाइयों ने, महाराष्ट्र के भाइयों ने बात उठाई है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। तो जब हमने आवाज़ उठाई तब आपकी नींद टूटी और कुछ दिन पहले आपने एक अध्यादेश जारी किया और कुछ रॉयल्टी का भुगतान भी किया है। पूरा भुगतान तो अभी तक नहीं किया है मेरी समझ में, लेकिन कुछ भुगतान आपने किया है। इन मदों में महोदया, मैं यह चाहता हूँ कि हमारे सामने यह जो खनिजों पर उपकर और अन्य का विधि मानीकरण विधेयक 1992 आया है, इसको अधूरा मानकर चला जाए। इसे मैं पूरा नहीं मानता हूँ और पूरा मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि इस पर जो प्रारंभिक कार्रवाई होने की आवश्यकता थी वह नहीं हुई है और इसलिए मैं इसे ना तो अमान्य कर सकता हूँ और ना मान्य कर सकता हूँ। उपसभापति जी, मैं अमान्य इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग स्वयं यह मांग करते थे कि केंद्र को इस तरह का एक विधेयक लाना चाहिए। यह विधेयक आया है जो इस संबंध में उचित कार्यवाही होनी चाहिए थी, वह कार्यवाही अब तक नहीं हुई है और आगे भी होगी, इसकी हमें शंका है। इसलिए हम इसे मान्य भी कर रहे हैं। तो मैंने मान्य और अमान्य दोनों बातें कही हैं, लेकिन मैं सरकार से यह अवश्य कहना चाहूँगा कि अभी भी आपको मौका है कि आप इन सातों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संबद्ध मंत्रियों को बुलाइए। बुलाकर आप बातें करें और एक श्वेत पत्र इस तरह तैयार करें क्योंकि आर्थिक स्थिति जो देश की है वह किसी से छिपी हुई नहीं है और बिहार में विशेष कर जो हमारे क्षेत्र हैं जहाँ की सबसे अधिक खान व खनिज हैं, वह हमारा आदिवासी क्षेत्र है। और उपसभापति जी, आपको पता है कि पिछले दिनों झारखंड आंदोलन को लेकर जो आर्थिक नाकेबंदी की गई है, उस नाकेबंदी का शिकार भी वह क्षेत्र हुआ है। केंद्र सरकार ने उस पर एक आश्वासन दिया है और ध्यान दिया है।